एक महफिल लगी हुई है। लोग बैठकर अपने फेवरेट आर्टिस्ट का वेट कर रहे हैं। स्टेज सजा हुआ है, अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आर्टिस्ट आ गए हैं। आर्टिस्ट सीढ़ियां चढ़ते हुए स्टेज पर पहुंच ही रहे होते हैं कि अचानक गोलियों की आवाज आती है और देखते ही देखते जहां गानों की महफिल सजनी थी, वहां लाशें बिछ जाती हैं। कहानी फिल्मी लग रही है पर सच्ची है, और इसी सच्ची कहानी पर इम्तियाज अली ने फिल्म बनाई है चमकीला, जो कि अब आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वीडियो में जानते हैं अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत के बारे में, जिनका किरदार निभाया है दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने। 1979-80 का वक्त था जब पंजाब में बेखौफ गायक अमर सिंह की कहानी की शुरुआत होती है। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के डुगरी गांव में हुआ था। उनका रियल नेम था धनी राम। पढ़ाई पूरी करके वो इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे। पैसे की कमी की वजह से उन्हें एक कपड़े की मिल में नौकरी करनी पड़ी। 18 साल के थे जब वो सुरेंद्र शिंदे से मिले और सुरेंद्र को पता चला कि अमर कितने टैलेंटेड हैं। सुरेंद्र और अमर ने साथ में काम करना शुरू कर दिया। वो उनके लिए गाने लिखने लगे। फिर धीरे धीरे अमर सिंह एक सोलो आर्टिस्ट बन गए। अपना नाम के आगे उन्होंने चमकीला लगा दी और इसके कुछ ही वक्त बाद उनकी शादी हो गई। आपको बताया कि पैसों के लिए उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस देना भी शुरू कर दिया था। कई फीमेल आर्टिस्ट के साथ वो काम कर चुके थे। उन्हीं में से एक अमरजोत थी। अमरजोत के साथ इनकी जोड़ी काफी फेमस हो गई और इसी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए अमर सिंह चमकीला ने 23 मई 1983 में अमरजोत के साथ दूसरी शादी कर ली। उनका अपना एक बैंड भी था जिसमें 2 लोग थे और उनकी पत्नी अमरजोत चमकीला थी, जिसके साथ वो गाना भी गाते थे, तुम्बी भी बजाते थे। वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कनाडा, यूएस, दुबई जैसे देशों में भी परफॉर्म करते थे। सोचिए ये उस वक्त की बात है, कितनी बड़ी बात होगी। उस वक्त कहते हैं कि वो 4000 रुपए चार्ज किया करते थे अपनी लाइव परफॉर्मेंस का। पंजाब में अक्सर उनकी परफॉर्मेंस अखाड़ों में हुआ करती थी, जहां वो अपने लिखे गानों को रिकॉर्ड करने से पहले लोगों को सुनाया करते थे। इसके अलावा वो उस समय दूसरे सिंगर्स के लिए गाने भी लिखते थे, जिनमें बताया आपको कि सुरेंद्र शिंदा थे और केएस कूनर जैसे नाम शामिल है। उनके ऊपर अश्लील गाने बनाने के भी आरोप लगे हैं। चमकीला के गाने हालांकि गांव के परिवेश के होते थे। ड्रग्स, बंदूकें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दहेज जैसे मुद्दों पर वो तंज कसते थे। उन्होंने कुछ धार्मिक गाने भी बनाए। उन्हें पंजाब का ओरिजिनल रॉक स्टार और एल्विश ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। कहते हैं कि उनके कैसेट्स हाथों हाथ बिक जाया करते थे। 8 मार्च 1988 को एक मोटरसाइकिल गिरोह ने अमर सिंह चमकीला को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। अब इस मर्डर के कई एंगल सामने आए। कुछ ने कहा खालिस्तानी समर्थकों ने ये मर्डर किया है। कुछ का कहना था कि उनकी गायकी से बाकी के सिंगर्स जलते थे और उन्होंने साजिश के तहत उनको मरवा डाला। 27 साल की उम्र में उनकी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। एक एंगल निकल के आता है ऑनर किलिंग। दरअसल अमर सिंह चमकीला दलित जाति से आते थे और उनकी जो शादी हुई थी अमरजोत के साथ, वो कथित ऊंची जाति की लड़की थी, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा था और इसी वजह से उन्होंने उन मियाँ बीवी को मरवा दिया। बहरहाल उनके नाम हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आया हुआ है। उनके गाने हाथों हाथ खरीद लिए जाते थे। अब आपको बताएं कि ये जो फिल्म आ रही है चमकीला, इसके टाइटल को लेकर भी विवाद हो चुका है। सिविल जज हरसिमरनजीत सिंह की अदालत ने 21 मार्च को फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दिया था। अब इसके बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है और दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। आपको कैसा लगा अमर सिंह चमकीला के रियल लाइफ के बारे में जानकर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ।